महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के नवनिर्मित इस ऑडिटोरियम, पंचकर्म स्थल और अकादमिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत के माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, गैलेंट इंडिया के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतिगण, गोरखपुर से जुड़े हुए और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सभी विशिष्ट महानुभाव, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, फैकल्टी मेंबर्स और युवा छात्र छात्राएं, बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का गोरखपुर के 2 दिन प्रवास का उनका जो विशिष्ट सानिध्य गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ, उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने कल से ही देखा होगा, अपनी व्यस्त और विशिष्ट दिनचर्या के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी देश की कोटि कोटि मातृशक्ति के लिए एक प्रेरणा है। फर्श से अर्श की यात्रा, शून्य से शिखर की यात्रा कैसे होती है, उसकी एक विशिष्ट पहचान है देश के लिए। संघर्षों से जिन्होंने अपना रास्ता तैयार किया हो, विपरीत परिस्थितियों और आपदाओं को सामना करते हुए भी अपने स्वयं के संकट को कभी प्रगति के मार्ग में बाधा न मानते हुए हमेशा राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ पूरा जीवन समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज के वंचित और दबे हुए कुचले के जीवन नागरिकों के जीवन में एक नया प्रकाश लाने के जिस इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, पिछले 2 दिन के उनके उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान भी हम सबको देखने को मिला है। कल प्रातःकाल भारी बरसात के बावजूद पूर्वाह्न में 10 बजे के पूर्व ही आदरणीय राष्ट्रपति जी बरेली में पहुंच गई थी और बरेली के IVRI के
135 वर्ष पुराने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कॉन्वोकेशन सेरेमनी कार्यक्रम में उन्होंने अपना आशीर्वचन वहां के छात्र छात्राओं को प्रदान किया, अपना योग्य मार्गदर्शन दिया। बरेली से सीधे गोरखपुर, एम्स गोरखपुर के प्रथम कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उनका आशीर्वचन एम्स गोरखपुर के छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। आज प्रातः काल से ही आयुष विश्वविद्यालय के, प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में और इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ जगह जगह सड़कों पर उतर करके पहली बार हुआ है जब भारत का कोई संवैधानिक प्रमुख सड़क पर छात्रों के अभिवादन करते हुए बच्चों के साथ में जाकर के उनके साथ संवाद करे। अभिभूत करने वाला क्षण था। उनका व्यक्तित्व देख करके मुझे दिनकर जी की पंक्तियां याद आती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति है हमारे देश की राष्ट्रपति। मैं इस अवसर पर महायोगी गुरु गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उन्हीं के नाम पर बने हुए इस विश्वविद्यालय में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके कार्यक्रम के कल से जुड़े हुए जितने भी पक्ष थे, आईसीआर का जो प्रतिष्ठित संस्थान है आईवीआरआई बरेली, वह एग्रीकल्चर और वेटनरी साइंस का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम कर रहा है। देश के एक प्रतिष्ठित संस्थानों में से है और दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में उसकी गिनती होती है। एम्स मेडिकल एजुकेशन और टर्सरी केयर का देश के अंदर और दुनिया के अंदर बेहतरीन केंद्र के रूप में माने जाते हैं। आयुष पद्धति 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से मंत्रालय का गठन होना और ट्रेडिशनल मेडिसिन को आज जो सम्मान प्राप्त हुआ है, वह गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय के साथ उत्तर प्रदेश को इस फील्ड में और तेजी के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं मान के चलता हूं कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय इन सभी फील्ड में एक साथ इन सब को लेकर के कार्य करने वाला एक संस्थान है, जिसमें एलोपैथ भी है, आयुर्वेद भी है, नर्सिंग भी है, फार्मेसी भी है, पैरामेडिकल भी है, एग्रीकल्चर भी है। और उन सभी क्षेत्रों में एक विशिष्ट न केवल अध्ययन और अध्यापन का केंद्र है, बल्कि शोध और विकास के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने वाले नए संस्थान के रूप में आगे बढ़ा है। और इसलिए आदरणीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के अंतिम श्रृंखला में उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करने वाला एक कार्यक्रम आज यहां पर उनका योग्य मार्गदर्शन और आशीर्वचन महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के परिवार को प्राप्त हो रहा है। यह हम सब के लिए, न केवल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरखपीठ से संचालित संस्थाओं के लिए, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए यह उनका मार्गदर्शन एक नई प्रेरणा होगी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसके बारे में भी आपने देखा भी होगा, 1932 में योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने इस गोरखपुर में
शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहां पर इसकी का शुभारंभ किया था और 1932 से यात्रा प्रारंभ हुई। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को यह सौभाग्य है कि प्रदेश का आजादी के बाद का पहला विश्वविद्यालय बनाने में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपीठ, इन सब ने मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रदेश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। आज भी महाराणा गोरखपीठ के द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की 52 से अधिक संस्थाएं न केवल गोरखपुर बल्कि अगल बगल के जनपदों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और लोक कल्याण के इस अभियान को जो गोरखपीठ की परंपरा ने, उसके पूज्य आचार्यों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, उन अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ, उस अभियान के साथ समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है और आज का इस समारोह उसी कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह कार्यक्रम इस बात का प्रतिनिधित्व है जिसमें गैलेंट इंडिया के सहयोग से बना यह ऑडिटोरियम, विश्वविद्यालय के द्वारा बनाए गए पंचकर्म का जो एक विशिष्ट केंद्र यहां पर बना है, आयुर्वेदिक पंचकर्म शरीर शोधन की एक विशिष्ट क्रिया है। आप जानते होंगे, देश काल और परिस्थिति के नाते जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के वात, पित्त या कफ जनित किसी विकार का शिकार होता है, उसमें अलग अलग पेथियां काम करती हैं, लेकिन जो सबसे विशिष्ट और प्रभावी पेथी उसमें से हम देखने को हमें मिलती है, वह पंचकर्म की आयुर्वेद की वो पद्धति है जिसका प्रभावी उपाय आज दुनिया स्वीकार कर रही है और 2014 के बाद इसका विशिष्ट लाभ देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में लिया है। आज आप देखते होंगे 21 जून की तिथि होती है, पूरी दुनिया योग के पीछे भागती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा देश की राजधानी में पूरे देश को और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। विश्वविद्यालय के नए अकादमिक भवन का लोकार्पण के साथ ही एक नए गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से यहां पर अभी संपन्न हुआ है। मैं इन सब के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी आशीर्वचन इस पूरे परिवार को प्राप्त होने वाला है। उनका जीवन एक संघर्षमय जीवन है। एक शिक्षिका से लेकर के एक एमएलए, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल के रूप में उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश की अकादमिक संस्थाओं के साथ साथ समाज के जुड़े हुए उन तमाम पक्षों को समाहित करके जो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगे, इसके लिए प्राप्त होता है। आज के समारोह में उनका मार्गदर्शन यद्यपि उत्तर प्रदेश को निरंतर प्राप्त होता है, लेकिन कल से वे भी यहां पर प्रवास कर रही हैं और इस पूरे सभी कार्यक्रमों का हिस्सा बनी है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं गैलेंट परिवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने, यहां की ट्रेनिंग कार्यक्रम के साथ जुड़ने और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी विशिष्ट जनों का जो इस विशिष्ट कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि कल से हम लोग यहां पे हैं और मैं देख रहा था बरेली से हम लोग चले, बरेली से मूसलाधार बारिश
ऐसी स्थिति हमें देर रात्रि तक देखने को मिली थी और अभी मैं देख रहा था जब हम लोग यहां बैठे हुए तो बाहर मूसलाधार बारिश पड़ रही है। जब लोकार्पण का कार्यक्रम था विश्वविद्यालय का और तत्कालीन आदरणीय राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी आए थे, उस दौरान भी बहुत बारिश थी गोरखपुर में और कार्यक्रम के दौरान थोड़ा शांति थी, उसके बाद फिर बारिश खूब पड़ी और यह यज्ञ की सफलता का आधार बनता है। मैं इस अवसर पर आप सभी विशेष जनों का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से यहां इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सफलता के नए सोपान तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं, अपने अपने अनुभव का लाभ विश्वविद्यालय को और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को प्रदान कर रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबका भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से सविनय निवेदन है कि कृपया अपने प्रेरणास्पद शब्दों से हम सभी को आलोकित करने की कृपा करें। मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय सांसद गोरखपुर रवि किशन जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, गैलेट फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, नवनिर्मित इस ऑडिटोरियम पंचकर्म स्थल और अकादमिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत के माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, गैलेंट इंडिया के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतिगण, गोरखपुर से जुड़े हुए और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सभी विशिष्ट महानुभाव, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, फैकल्टी मेंबर्स और युवा छात्र छात्राएं, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का गोरखपुर के 2 दिन प्रवास का उनका जो विशिष्ट सानिध्य गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ, उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
आपने कल से ही देखा होगा, अपनी व्यस्त और विशिष्ट दिनचर्या के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी देश की कोटि कोटि मातृशक्ति के लिए एक प्रेरणा है। फर्श से अर्श की यात्रा, शून्य से शिखर की यात्रा कैसे होती है, उसकी एक विशिष्ट पहचान है देश के लिए। संघर्षों से जिन्होंने अपना रास्ता तैयार किया हो, विपरीत परिस्थितियों और आपदाओं को सामना करते हुए भी अपने स्वयं के संकट को कभी प्रगति के मार्ग में बाधा न मानते हुए हमेशा राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ पूरा जीवन समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज के वंचित और दबे हुए कुचले के जीवन नागरिकों के जीवन में एक नया प्रकाश लाने के जिस इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, पिछले 2 दिन के उनके उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान भी हम सबको देखने को मिला है। कल प्रातःकाल भारी बरसात के बावजूद पूर्वाह्न में 10 बजे के पूर्व ही आदरणीय राष्ट्रपति जी बरेली में पहुंच गई थी और बरेली के IVRI के 135 वर्ष पुराने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कॉन्वोकेशन सेरेमनी कार्यक्रम में उन्होंने अपना आशीर्वचन वहां के छात्र छात्राओं को प्रदान किया, अपना योग्य मार्गदर्शन दिया। बरेली से सीधे गोरखपुर, एम्स गोरखपुर के प्रथम कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उनका आशीर्वचन एम्स गोरखपुर के छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। आज प्रातः काल से ही आयुष विश्वविद्यालय के, प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में और इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ जगह जगह सड़कों पर उतर करके पहली बार हुआ है जब भारत का कोई संवैधानिक प्रमुख सड़क पर छात्रों के अभिवादन करते हुए बच्चों के साथ में जाकर के उनके साथ संवाद करे। अभिभूत करने वाला क्षण था। उनका व्यक्तित्व देख करके मुझे दिनकर जी की पंक्तियां याद आती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति है हमारे देश की राष्ट्रपति। मैं इस अवसर पर महायोगी गुरु गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उन्हीं के नाम पर बने हुए इस विश्वविद्यालय में